तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द इंट्रो। अब तक हमने देखा सुमीरे उस फूल को हासिल कर लेती है और कहती है मुझे अब मेरे पति और बेटे के पास जाना है, अब आगे। तभी वो ड्रैगन उसको सारा शहर घुमाता है पाको को, और फिर पाको कहती है अब मुझे चलना चाहिए। तभी वो बोलता है ड्रैगन ठीक है महारानी जी आप जाइए। फिर वो ड्रैगन उसको एक लॉकेट देता है और बोलता है कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो इस लॉकेट को हाथ में लेके हमें याद करना, हम आपकी मदद करने आ जाएंगे। तभी पाको बोलती है ठीक है मैं याद रखूंगी। फिर पाको वहाँ से आ जाती है, वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ आती है। वहाँ आके देखती है कि वहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है और राजा भी घायल पड़ा है, और उस राजा से बोलती है महाराज आपके साथ ये सब किसने किया। तभी वो राजा बोलता मेरे भाई ने, और वो तुम्हारे पति को भी लेके चला गया। अब तुम्हारा पति उसके कंट्रोल में है, मुझे माफ़ कर दो, मैं उसे नहीं बचा पाया। तभी पाको बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो किंग मर जाता है। फिर वो खबर उसकी बेटी के पास पहुंचती है। किंग की बेटी आती है और बोलती है मेरे डैड के साथ ये किसने किया। तभी पाको उसको बताती है वो तुम्हारे पापा के भाई थे जिन्होंने इनको मार दिया। और वर्चुअल वर्ल्ड पूरा सुनसान खंडर हो गया है, सब कुछ इधर उधर तहस नहस करके वो चला गया। तभी वो लड़की बोलती है मैं नहीं छोड़ूंगी उनको। अब पाको और वो लड़की दोनों साथ हो जाते हैं, और फिर अचानक ही उस लड़की में से कुछ अजीब सी रोशनी आती है और वो बोलती है पाको तुम क्यों चमक रही हो, है क्या हो रहा है। तभी उसमें सारे ड्रैगनों की ताकत आ जाती है, वो भी एक ड्रैगन बन जाती है। और फिर पाको उस पर बैठ के जाती है। उधर सतोशी मित्सुओ को लेके अर्थ पर हमला कर देता है और अपने 3 साथियों को भी, वाटरमैन, सैंडमैन, ईगलमैन। परमैन नंबर 5 और 6 तो ईगलमैन से लड़ते हैं, पायन वो भी वाटरमैन से लड़ते हैं, और वाटरमैन बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, वो मर जाता वहीं ख़त्म हो जाता है। उसको पायन वो भी ख़त्म कर देते हैं। अब ईगलमैन की भी बारी आती है। अब ईगलमैन भी अपना ज़बरदस्त हमला करता है और परमैन नंबर 6 को घायल कर देता है। तभी उधर मार्कस और रिन आते हैं और बोलते हैं ये क्या हो रहा। तभी सतोशी बोलता है तुम्हारा स्वागत। और पाको उधर ड्रैगन पर बैठ कर आ रही होती, और उधर मार्कस रिन उनसे लड़ रहे होते हैं। तभी मार्कस बोलता है रिन तुम उन दोनों से लड़ो, मैं इसको देख लूँ। सतोशी बोलता है मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मेरा एक साथी तुमसे लड़ेगा। तभी उसके सामने मित्सुओ आता है, वो उसके कंट्रोल में। मित्सुओ को पता नहीं है कि वो उसको बेटा है, उसे तो कुछ याद भी नहीं है, और ना उस मार्कस को पता है कि वो उसके डैड हैं। काफ़ी लड़ते हैं, एक दूसरे पर हमला करते हैं, पर दोनों हार नहीं मानते। और उधर लेज़र फेंकता है परमैन लेज़र फेंकता है, पर लेज़र जाके मार्कस के लग जाती है और मार्कस घायल हो जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। फिर वो भी अपने एक पंच मारता है और वो भी दूर जाके गिरता है। तभी वहाँ पाको आ जाती। पाको बोलते तुम क्या कर रहे हो मित्सुओ, तुम्हें क्या हुआ। वो तो किसी की सुन ही नहीं रहा, वो तो बस लड़ने में है क्योंकि वो सतोशी के कब्जे में है। तभी पाको आके बोलती है उससे तुम रुक जाओ, क्योंकि वो नहीं जानती कि उसका बेटा है। तभी पाको बोलती है आखिर तुम कौन हो और तुम इनसे क्यों लड़ रहे हो। उसके हेलमेट से उसे पहचान नहीं पाता कि वो उसकी मॉम है। तभी अचानक ही बर्डमैन को होश आता है और बर्डमैन उधर आते हैं और बोलते हैं मार्कस रुक जाओ। तभी पाको बोलती है बर्डमैन तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ था, पता नहीं ये कौन है, ये मित्सुओ से क्यों लड़ रहा है। तभी बर्डमैन बोलते हैं पाको मुझे माफ़ कर दो, मैं इनको दोनों को नहीं रोक पाया और ये काफ़ी देर से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मुझे अचानक होश आया तो मैं इधर आ गया। तभी वो पाको बोलती है बर्डमैन तो बताओ ये लड़का कौन है और कहाँ से आया है और ये मित्सुओ से क्यों लड़ रहा है। तभी बर्डमैन बताते हैं ये तुम्हारा बेटा है मार्कस। तभी पाको देख के हैरान हो जाती है और बोलती मार्कस वो इतनी जल्दी कैसे बड़ा हो गया, क्या तुमने बर्डमैन उसको ऐसा किया। तभी बर्डमैन बोलते नहीं मैंने उसे बड़ा नहीं बनाया,
वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसने खुद मशीन बनाई और वो इतना बड़ा हो गया और उसने अपने डैड के सूट को भी काफ़ी अपग्रेड बना लिया है। अब उसके आगे टिकना बहुत मुश्किल है, मैं भी उससे नहीं लड़ पाऊँगा। तभी पाको बोलती है रुको, मैं रोकूंगी उसको। तभी पाको उसके वहाँ जाती है और बोलती है रुको। उधर मित्सुओ रुकने को नहीं मानता। तभी बर्डमैन उसको पीछे से पकड़ लेते हैं मित्सुओ को, और पायान भूवी भी, वो उनसे भी नहीं संभलता। तभी पाको बोलते रुक जाओ। तभी मार्कस बोलता है तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों रोक रही हो। तभी वो उसको अपना हेलमेट उतार के दिखाती है और वो देख के चौंक जाता है, मॉम तुम। तभी वो शांत हो जाता है और वो अपनी मॉम के पास आता है और बोलता है मॉम आपने मुझे क्यों रोका, मैं इसको बस ख़त्म ही करने वाला था। तभी उसके एक चांटा मारती है मार्कस के पाको और बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने डैड से लड़ोगे। तभी मार्कस बोलता है मॉम आप क्या कह रही हैं, मेरे डैड। तभी बर्डमैन बोलते हैं हाँ ये तुम्हारे डैड हैं, पर इन्हें कुछ याद नहीं है, इनकी याददाश्त चली गई थी। तभी पायान भूवी भी देख के चौंक जाते हैं और बोलते हैं मिस सुमीरे, मिस सुमीरे क्या तुम ही पाको थी। तभी वो बोलती है हाँ मैं ही पाको थी। और वो बोलता है मिस सुमीरे मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता थी कि आप पाको हो। तभी मेरी पाको बोलती है अब इन सब से क्या लेना, अब जो बीतना था बीत गया, अब ये सोचो कि मित्सुओ की याददाश्त वापस कैसे लाएं। तभी पाको बोलती है मेरे पास एक याददाश्त का फूल है, मुझे ड्रैगन ने दिया था। फिर वो उसको एक तरफ लिटा देते हैं, उसे बर्डमैन ने बेहोश कर दिया है। बड़ी मुश्किल से मित्सुओ बेहोश हुआ है और वो उसे एक तरफ ले जाके लिटा देते हैं। बर्डमैन बोलते अब ये 24 घंटे से पहले नहीं उठेगा। तभी उधर सतोशी बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी बर्डमैन बोलते हैं तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कभी अर्थ पर हमला नहीं कर पाओ और ना तुम कभी अर्थ को जीत पाओगे। तभी वो अपनी सेना को बुलाता है और बोलता अब तुम कैसे लड़ोगे। सिर्फ 4-5 परमैन ही बचे हैं। परमैन नंबर 6 तो घायल है और 5 भी घायल है, पायन बूवी भी घायल है। अब सिर्फ मार्कस, रिन, बर्डमैन और पाको बचे हैं और वो ड्रैगन। और उधर सतोशी की इतनी बड़ी वो होती है, इतनी बड़ी सेना होती है सतोशी की, और वो सेना देख के बोलता है अब हम इन सब से कैसे लड़ेंगे, हमारे पास इतने परमैन भी नहीं है। तभी पाको बोलती है मैं अभी कुछ मदद बुलाती हूँ। तभी वो लॉकेट से विश करती है कि प्लीज़ हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तब ड्रैगन का आवाज़ आती है महारानी जी क्या हुआ मुझे बताइए। वो उससे बोलते मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम इधर आओ मेरे पास। तभी वो ड्रैगन बोलता है जैसी आपकी मर्ज़ी हम आ रहे हैं। वो ड्रैगन अपनी सेना को लेके आता। उधर सतोशी की भी काफ़ी बड़ी सेना होती है, एलियन सेना। फिर सारे ड्रैगन एलियन फिर पाको की तरफ भी आ जाते हैं। वो बोलते नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया। उधर सतोशी भी काफ़ी डरा हुआ है पर वो भी हार नहीं मानता। फिर उन सब के बीच काफ़ी तगड़ी लड़ाई होती है। फिर उधर से पायन और भूवी भी उठ के आते हैं। पायन बोलता है भूवी तुम मित्सुओ का ध्यान रखो, मैं जा रहा हूँ लड़ने। तभी पायन भी लड़ाई में आ जाता है और पायन भी लड़ता है। उधर पाको भी लड़ती है और बाकी सारे ड्रैगन उनकी सेना से लड़ते हैं। मार्कस और रिन सतोशी से लड़ रहे होते हैं और पाको सैंडमैन से लड़ रही होती है। और सैंडमैन बहुत जोड़ के हमला करता है और वो जाके मित्सुओ के पास गिरती है और मित्सुओ के उसको थोड़ा थोड़ा याद आता है पर पूरा नहीं याद आता क्योंकि वो नींद में है अभी। और फिर तभी वो ड्रैगन आता है और बोलता है महारानी क्या यही तुम्हारे पति हैं। हाँ बोलती है पाको हाँ यही हैं। तो बोलती है मेरे को इसके बारे में नहीं पता, इसे कैसे यूज़ करते हैं, और जो इनके बारे में जानते थे कि इस फूल का कैसे यूज़ करा जाता अब वो इस दुनिया में नहीं है। तभी बोलता है कौन नहीं है, लॉर्ड यलगोर। लॉर्ड यलगोर वो कैसे, उनको क्या हुआ, वो तो दुनिया का सबसे ताकतवर एलियन थे। तभी पाको उसको बताती है कि उसके भाई ने उन्हें धोखा दिया, ये उन्हीं का भाई है। तभी ड्रैगन बोलते हैं आप चिंता ना करें, मैं भी इसका उपाय जानता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कैसे इस फूल का यूज़ किया जाता है। तभी वो ड्रैगन बताता है उसको कि इसको हाथ में लेके बातें याद करो जो परमैन और तुम्हारे बीच में हुई थी।
फिर पा को वही करती है, वो सब बातें याद करने लगती है और फिर धीरे धीरे उसके मुंह में वो रस निचोड़ने लगती है। अब परमैन को भी होश आ गया है। फिर परमैन को धीरे धीरे होश आने लगता है, वो आँख खोलता है और बोलता है, पाको तुम। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए गुड बाय।